अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। नाज़रीन, जैसा कि आपको इस खबर का इल्म होगा कि मसलक अहले हदीस के नामवर ख़तीब हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर शाहीन इस दुनिया से कूच कर गए हैं, इस फ़नी दुनिया को छोड़कर अपने रब के पास चले गए हैं। तो नाज़रीन, वैसे भी हर इंसान ने इस दुनिया से जाना ही जाना है। जो भी आया इंसान वो इस दुनिया से जाकर ही रहेगा। जितने भी, मैं ये भी कह दूँ तो जुमला गलत नहीं, जितने भी इस दुनिया के अंदर इंसान हैं, जितने भी आ रहे हैं और हैं, हम सारे के सारे कब्रों का माल हैं। ये जो दुनिया, ये फ़ानी दुनिया है, ये हर चीज़ फ़ना हो जाने वाली है। जैसा कि आप कुरान पाक की आयत पढ़ेंगे सूरह रहमान की, फरमाया कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ फ़ना हो जाने वाली है, सिर्फ एक ज़ात बाकी रहेगी। वो कौन सी? फरमाया वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बाकी रहेगी, वरना हर इंसान, हर चीज़ इस दुनिया से चली जाएगी। अब देखें, ये मौलाना अब्दुल कादिर शाहीन रहमतुल्लाह दुनिया से चले गए हैं, तो देखें अब उनके वालिदैन और उनकी फैमिली परेशान तो हो गए, लेकिन ये सारे, हम ये कह दें कि अल्लाह ने जिसको वापस ले लिया, यानी कि ये अल्लाह की अमानत है, हम जितने भी हैं हम सब के सब रब्बुल आलमीन की अमानत है, तो ये अल्लाह की रज़ा है। अब देखा जाए कि जैसा कि मुअत्ता इमाम मालिक की एक हदीस है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अपनी मुअत्ता के अंदर लिखते हैं कि एक आलिम दीन यानी पढ़ा हुआ बंदा, इल्म वाला बंदा, उसको अपनी वाइफ से बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार था। वाइफ उसकी दुनिया से चली गई, उसने अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लिया। कहता है कि मैंने अपने आप को बाहर नहीं निकालना, मैंने अंदर ही रहना है। और बड़े लोगों के वो सवाल जवाब ही देता, लोग आके सवाल करते वो जवाब देता। ऐसे ही लोग आते हैं और उनके बाहर जो गुलाम नौकर हैं, वो जो गार्ड रखे हुए हैं, उनको बताते हैं, वो जाके सवाल अंदर बताते हैं, फिर उनको जवाब दिया जाता है। तो ऐसे एक औरत थी, वो मोहल्ले के अंदर, गली के अंदर झाड़ू मार रही थी, झाड़ू दे रही थी। उसने कहा ये कितना अजीब बंदा है, बीवी दुनिया चली गई और अपने आप को कमरे से बाहर नहीं निकाल रहा, घर से बाहर नहीं निकाल रहा। और उसने आके बड़े ही तरीके से सवाल किया। वो आकर कहने लगी मुझे उससे बात करनी है, उससे सवाल करना है। वो कहने लगे, जो नौकर थे वो कहने लगे हमें बताएं सवाल, हम अंदर जाके बताएंगे आपको, आपका जवाब मिल जाएगा। कहने लगी नहीं जी, वो फेस टू फेस, यानी कि सामने बैठकर जवाब वो मुझे मिलेगा तो फिर मुझे तसल्ली होगी, सामने बैठूंगी फिर वो सवाल करूंगी। अब वो उनको बुलाया गया, अंदर गया, तो उसने कहने लगी ये जो कंगन है मैंने पहने हुए हैं, ये मैंने साथ वाली हम सही से लिए थे, ये उसकी अमानत है, क्या मैं उसको वापस करूँ या रहने दूँ? तो वो कहने लगा, आलिम दीन जो पढ़ा था वो कहने लगा क्यों नहीं, उसकी अमानत उसको वापस करो। तो वो कहने लगी कि उसकी अमानत मुझे कह रहे हो वापस करो, आपकी बीवी रब की अमानत सी और वो अपने रब के पास चली गई है और तू किस लिए अपने आप को अंदर बंद करके बैठा हुआ है। फिर वो आदमी खैर बाहर आया। अब देखिए नाज़रीन, जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हर इंसान ने दुनिया से जाना है, क्योंकि अल्लाह पाक ने एक फ़रिश्ता ही मुकर्रर किया हुआ। जैसे कुरान पाक की आयत है, फरमाया कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी वुकिला बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन। अल्लाह पाक फरमाते हैं हमने एक फ़रिश्ते को मुकर्रर किया हुआ है, उसका काम ही जान निकालना, उसका काम ही रूहों को कब्ज़ करना है, उसका काम ही रूहें निकालना है। वो फ़रिश्ता 1 मिनट और 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं होने देता। वो ये नहीं देखता कि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं और इनको बच्चों को बाप की ज़रूरत है, नहीं, वो ये नहीं देखता। वो ये नहीं देखता कि इन वालिदैन को अपने इस जवान बेटे की ज़रूरत है, नहीं। जब वक्त आ जा रहा है वो 1 मिनट और सेकंड भी आगे पीछे नहीं होने देता। तो देखिए, जो भी देखे, ये तो हर इंसान दुनिया जाएगा, लेकिन मासूमुल ज़ात हस्ती, गुनाहों से पाक हस्ती, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहों से पाक हस्ती है, मासूमुल ज़ात हस्ती है, उधर देख ले तो उन्होंने भी अपने रब के साथ मुलाकात की है। जैसे कि सहीह बुखारी की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के पास चले गए हैं और बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कैफियत क्या है, क्या कहती हैं या अबता इला जिब्रील मन आ, कहती है अब्बा जी अब जबरील आएगा तो मैं कहूँगी ना आया कर, जिसके पास तू आता था वो तो अपने रब के पास ही चले गए हैं। या अबदा मन जन्नतुल फिरदौस मअवा, अब्बा जी आप जन्नत के अंदर चले गए, जन्नतुल फिरदौस के अंदर आपने डेरे लगा लिया और बेटी को तन्हा छोड़ दिया। आगे क्या कहा, फरमाया
ये हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा परेशान है कि मेरे अबू हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने रब के साथ मुलाकात कर ली है। तो देखिए हर इंसान ने दुनिया से जाना। जहाँ पे एक और बात करता चलूँ कि लेकिन कामयाब कौन होगा? बंदा हर इंसान ने दुनिया से तो जाना ही जाना है, लेकिन कामयाब कौन है? कुरान कह रहे हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान ने मौत का जायका चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। क्या जिसने कोठी बना ली वो कामयाब? नहीं। क्या किसने बिल्डिंग बना ली क्या वो कामयाब? फरमाया नहीं। किसने अच्छी गाड़ी खरीद ली क्या वो कामयाब? फरमाया नहीं। किसने इलेक्शन जीत के MNA बन गया, MPA बन गया, वज़ीर आज़म बन गया, क्या वो कामयाबी? नहीं। फरमाया फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो बंदा जहन्नम की आग से बचकर जन्नत में दाखिल हो गया वही सबसे बड़ी कामयाबी है। तो यहाँ पे मुझे याद आ गया, चलो वो भी बात करता चलूँ। हमारे बाबा जान यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, हाफ़िज़ इब्न कसीर अपनी तफसीर इब्न कसीर के अंदर लिखते हैं कि जब अल्लाह पाक ने सबको बनाया, सबको इकट्ठा किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कमर पे हाथ फेरा, कंधों पे हाथ फेरा, तो सारी औलाद को सामने कर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद को जमा कर दिया तो नज़र पड़ गई नबी दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे अल्लाह ये कौन है? फरमाया ये तेरा बेटा है। कहने लगे अल्लाह इतना खूबसूरत। फरमाया इसकी उम्र कितनी है? फरमाया इसकी उम्र 60 साल यानी कि 60 साल उम्र है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि अल्लाह मैं अपने 1000 साल में से 40 साल अपने बेटे को देता हूँ। अब 40 साल बेटे को दे दिया। खैर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वो वक्त भी आ गया जब 960 साल गुजरे। यानी इससे पता ये चलते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने गिन गिन के 960 साल यानी कि 960 साल गिन गिन के गुजारे हैं। तो जब मलकुल मौत आया तो खैर उन्होंने कहा कि ये मैं अपने 1000 साल पूरे करूँगा, लेकिन 1000 साल पूरे करने के बाद भी उन्होंने भी अपने रब के साथ मुलाकात किया, वो भी इस फ़ानी दुनिया से कूच कर गया। अब आप नबी मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ देख लें, जैसे कि सुन्नत सही की हदीस है, मूसा अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत आया तो कहने लगा कि मैं आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मार कर मलकुल मौत की आँख ही निकाल दी है। अब मलकुल मौत जो है वो जो आया है वो रब्बुल आलमीन के पास गया। फरमाया आपने तो उस बंदे के पास भेजा है जो मौत को पसंद ही नहीं करता। फरमाया जाके मेरे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जाकर कह दे एक बैल की कमर पे यानी कि बैल के ऊपर हाथ रख दे, जितने बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे उतने साल और ज़िंदगी आपको मिल जाएगी। अब वो आकर कहा आके तो वो आगे थे मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे उसके बाद क्या होगा? फरमाया उसके बाद भी मौत ही आएगी, यानी कि ये मौत किसी को नहीं छोड़ती। तो नाज़रीन दुआ करें अल्लाह पाक मौलाना अब्दुल कादिर शाहीन रहमतुल्लाह अल्लाह पाक उनकी मग़फ़रत फरमाए और अल्लाह पाक उनकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता फ़रमाए। और ये भी दुआ करें अल्लाह पाक उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। और ये भी दुआ करे अल्लाह पाक हमें ज़िंदा रखे तो इस्लाम पे, मौत दे तो ईमान पे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।